नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। आज हम बहुत 20 से 25 दिन के बाद मैं अपलोड कर रहा हूं। कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं शुक्र का राशि परिवर्तन, शुक्र जल तत्व राशि कर्क राशि को छोड़ करके अग्नि तत्व राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन सिंह राशि में 31 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। जो शुक्र जल तत्व राशि कर्क राशि को छोड़ करके अग्नि तत्व सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह अपने कट्टर शत्रु सूर्य की राशि में जा रहे हैं, जो सूर्य की राशि है, लेकिन सूर्य की राशि राजसी राशि है और अग्नि तत्व राशि है, और शुक्र वायु तत्व और पृथ्वी तत्व राशि तुला राशि और वृषभ राशि का स्वामी है। इसीलिए अगर तत्वों को देखा जाए, इसमें आपसी मतभेद और अग्नि के आपसी मतभेद नहीं है, और अगर तत्व को देखा जाए तो अपनी मतभेद नहीं है। अग्नि को भड़काने के लिए वायु की जरूरत है और अग्नि पृथ्वी की सहायक भी है। इन नाते कहीं ना कहीं शुक्र की शुभता अच्छी होने के कारण और शुभ ग्रहों होने के कारण वो अच्छा फल भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन सभी लग्नों पर और सभी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मेष लग्न बोल रहा हूं तो मेष लग्न और मेष राशि के जातक, आप चाहे राशि के अनुसार से देखें या लग्न के अनुसार से देखें। तो शुरुआत करते हैं। विषय पे जाने से पहले अगर चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे कमेंट करना ना भूलें, और पसंद आए तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। मेष लग्न मेष राशि के जातकों, शुक्र का गोचर मेष लग्न के जातकों के लिए दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इस समय में आपको प्रेम संबंध और भी अधिक गहरा हो सकता है। यदि आप पहले से किसी प्यार करते हैं तो आपको उसके साथ रिश्ता और भी अधिक गहरा होगा। वहीं यदि आप सिंगल हैं तो आपको इस समय में कोई पार्टनर मिल सकता है। इसके अलावा आपकी इस समय में सभी इच्छाओं की पूर्ण हो सकती है। आप अपने बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो व्यापार व्यवसाय में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। और गाड़ी अगर इसमें जबरदस्त लाभ मिलेगा। और उपाय के तौर पे श्रावण मास का ये शुक्ल पक्ष का शुक्रवार सोमवार जो शुरू होगा, सोमवार और शुक्रवार को जरूर शिवालय में जाकर के दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें, और उसमें मधु से अभिषेक करें और 11 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातकों का शुक्र का गोचर आपके चौथे भाव में होने जा रहा है।
लग्न और सप्तम भाव के स्वामी इस समय में आपके पारिवारिक सुख बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस समय में आप अगर वाहन खरीदना चाहते हैं या आप किसी घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं या ज्वेलरी लेना चाहते हैं या व्यापार व्यवसाय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक समय है। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपको अपनी माता की सेवा करें और उनका विशेष ध्यान रखें। अगर जरूरतमंद महिला मिल जाए और आप सक्षम हो उनका सेवा करने के लिए, तो उनको जरूर कुछ न कुछ आप किसी न किसी रूप से आप मदद करें, जिससे कि आपको ये शुक्र का गोचर आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों का। मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुक्र आपके पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी शुक्र का गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। शुक्र के गोचर के कारण आपका पराक्रम इस समय में अत्यधिक बढ़ा रहेगा और इस समय में आपके छोटे भाई और बड़े बहन का भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने इस पराक्रम का सकारात्मक रूप से प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस समय में आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। और शुक्रवार और सोमवार को शिवालय में जरूर पंचामृत बना करके आप जल अभिषेक करें और 11 बेलपत्र चढ़ाएं और गणेश भगवान को हल्दी में दुर्वा मिला करके आप चढ़ाएं। इससे आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कर्क लग्न के लिए चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। इस समय में आपके धन में वृद्धि होगी और आपके परिवार के में सुख और शांति का वास होगा, लेकिन इस समय में आपको किसी अनजाने भय सताएगा, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। और धन का सदुपयोग करें, योग मेडिटेशन का आप सहारा लें और नित्य आप सूर्योदय से पूर्व जग जाएं और मेडिटेशन करें, इससे बहुत लाभ मिलेगा। और शनिवार आप प्रत्येक दिन शिवालय में जाके दूध और चावल तिल मिला करके और उसमें थोड़ी सी चीनी शक्कर डाल करके गुड़ डाल करके आप नित्य शिवालय में अभिषेक करें, जिससे कि आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। एक फल जरूर शनिवार के दिन एक नारियल जरूर चढ़ाएं शिवालय में, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों का शुक्र तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी शुक्र का गोचर आपके ही लग्न में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस समय में आपको मौसमी बीमारी अध्यात्म बीमारियां का आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। और मौसमी बीमारी से आप बचे रहें और समय पे डॉक्टर का परामर्श लें।
आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपका अपनी पत्नी के साथ भी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन कारोबार में आपको अच्छा सफलता मिलेगा। जिनको नौकरी चाहिए उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इनके उपाय के लिए। आप नित्य सूर्योदय से पूर्व उठ के भुवन भास्कर सूर्यदेव को अर्घ दें और शिवालय में सावन मास चल रहा, अभी तक आप ना जा गए हो तो शिवालय में प्रत्येक दिन पूरे सावन मास में आप जाएं और कुछ न कुछ फल चढ़ाएं, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए। शुक्र आपके दूसरे भाव और नवम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में कर रहा है, जिसकी वजह से आपके खर्च अधिक बढ़ सकते हैं और यह खर्च आप अपने दिखावे पे करेंगे। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में में कोई बिजनेस है, विदेशों से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस समय में आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन इस समय में आपको अपने शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, विशेषकर किसी स्त्री से जिसकी आपसे शत्रुता हो, उससे आप सावधान रहें। और शुक्रवार के दिन छोटी छोटी अगर कन्या हो तो उन्हें कुछ आप गिफ्ट दें और गणेश भगवान और माँ दुर्गा के मंदिर में जा कर के और शिवालय में जाके, अभी ये 3 मंदिर में तीनों देवताओं को आप अगर पूजा पाठ करते हैं, इनका श्रवण करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि के जातकों का। शुक्र आपके लग्न और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर आपके 11वें भाव लाभ में कर रहा है। इस समय में आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आपकी सभी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप इस समय में प्रपोज कर सकते हैं, और यदि आप किसी को अपने घर वालों से मिलाना चाहते हैं तो इसके लिए भी यह समय उपयुक्त है। आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और सुख और सुविधा और भोग विलास में आपका समय निकलेगा। और इस टाइम में अगर आप शिवालय में सोमवार के दिन, प्रत्येक सोमवार को, सावन मास चल रहा है, सोमवार के दिन दूध दही और गन्ने के रस से अगर अभिषेक करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा इसका। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। शुक्र 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी शुक्र का गोचर आपके लग्न के 10वें भाव में कर रहा है। इस समय में आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तन आपको लाभ ही पहुंचाएगा। इस समय में आपके मान सम्मान में भी अधिक वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, इस समय में आपकी माता की सेहत ठीक होगी। वहीं यदि आप भूमि भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस समय में आप खरीद सकते हैं। आपके लिए व्यापार के मामलों में अद्भुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए। शुक्र का गोचर आपके 6ठे भाव और 11वें भाव के स्वामी शुक्र का गोचर आपके भाग यानी 9वें भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस समय में आप धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आपको अधिक रुचि दिखाएंगे।
आपका पराक्रम भी इस समय में बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। इतना ही नहीं, इस समय में आपके भाई बहनों के लिए भी अत्यधिक शुभ है। शत्रुता बढ़ेगी लेकिन जीत आपका ही होगा। अब बात धनु लग्न के लिए जातकों के लिए, आप प्रत्येक दिन आप अगर सोमवार और शुक्रवार और शनिवार को अवश्य आप शिवालय में जाएं और गन्ने का रस और दूध दही अगर पंचामृत बना के और अभिषेक करते हैं तो उससे अद्भुत लाभ मिलेगा। और गाय को बाजरे और चना और गुड़ खिलाएंगे तो इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मकर लग्न मकर राशि के जातकों के लिए। शुक्र आपके पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर मकर लग्न के जातकों के लिए अष्टम भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रकार की परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। इस समय में यह लोग व्यसनों के वशीभूत भी हो सकते हैं, यानी इस समय में यह लोग नशा के भी आदत लग सकते हैं, या आपकी सोच में नेगेटिव सोच आपके अंदर बढ़ सकता है। यानी इस समय में यह लोग शराब आदि मांस मदिरा के भी भक्षण कर सकते हैं, जिसकी वजह से न केवल इनका धन अधिक खर्च होगा बल्कि परिवार में भी लड़ाई झगड़े के भी अधिक हो सकते हैं। कारोबार में मंदा रहेगा, साथ में स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और बुरे बुरे बातें ख्याल आते रहेंगे। इसके लिए शनिवार के दिन और सोमवार के दिन, प्रत्येक सोमवार और शनिवार के दिन आप शिवालय में जाएं और जला अभिषेक करें। अगर आप हो सके तो रुद्रा अभिषेक कराएं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सूर्योदय से पूर्व आप जग जाएं और ध्यान मेडिटेशन का आप सहारा लेंगे तो आपको इसका जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों का। शुक्र आपके चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर कुंभ लग्न वालों के लिए 7वें भाव में गोचर कर रहा है। इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में चल रही आ रही सभी परेशानियों समाप्त हो जाएगी। आप और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। वहीं अगर आपका व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं, इसमें आपको व्यापार का विस्तार होगा, जबरदस्त आपको इसका सफलता मिलेगा और इस समय में आपको फायदा चारों तरफा आपको फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए। शुक्र आपके तीसरे भाव और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर मीन लग्न वालों के लिए छठे भाव में कर रहा है, जिसके कारण से उन्हें शत्रुओं से अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप कोर्ट कचहरी केस चल रहा है तो आपको इस समय में इसके भी नकारात्मक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं इस समय में आपके खर्च भी अधिक बढ़ सकते हैं, इसीलिए आपको इस समय में आपको उपाय के तौर पर माँ दुर्गा को सफेद रंग के फूल अर्पित करें और उनकी आराधना करनी चाहिए और देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जाप करें और नहाने में जब भी आप स्नान करें तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और केसर का तिलक करें और इष्ट देव का जाप करें। शिवालय में नित्य आप जलाभिषेक करें, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।
चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप सभी को शुक्र का गोचर मंगलकारी साबित हो। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आदि में लाभदायक सिद्ध होता है। कामाख्या कड़ा माता का पवित्र मंत्र लिखा होता है। कामाख्या कड़ा विद्यार्थियों की शिक्षा, करियर और व्यापार में प्रगति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नकारात्मक और बुरी शक्तियां धारक से दूर रहती हैं। कामाख्या ताबीज कामाख्या ताबीज में देवी कामाख्या का वास माना जाता है। यह ताबीज धारण करने से व्यक्ति पर किसी भी तरह का जादू टोना, नकारात्मक ऊर्जा आदि असर नहीं करता है। धारक अपने जीवन के